Okay, so here now we are starting with the types of the sampling method. Sampling is of two types, random sampling and the non-random sampling. Random sampling is again of two types, simple random and the restricted random sampling. Under the restricted random sampling, it is stratified, systematic, cluster and the multi-stage sampling. And in non-random, this is जजमेंट कोटा एंड द कन्वीनियंस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम क्या होता है, फिर इनके हम पार्ट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडम सैम्पलिंग, जस्ट मार्क द मीनिंग फॉर दिस। रैंडम सैम्पलिंग मेथड refers to a method in which every item in the universe has a chance of being chosen for the sample। रैंडम सैम्पलिंग उसको बोलते हैं जिसमें हर आइटम यूनिवर्स की, यानी कि जितना भी हमारे पास में डेटा है उसको इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का। जैसे कि हम इसको हम प्रोबेबिलिटी भी सैम्पलिंग भी बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास में बहुत सारा डेटा, हमने आंख बंद करके किसी को भी हमने सैंपल इकट्ठा कर लिया, वो कहलाता है रैंडम। रैंडम मतलब चांस से हमने किसी को भी ले लिया, सिलेक्ट कर लिया सैंपल के लिए। रैंडम दो तरीके का है, सिंपल रैंडम और रिस्ट्रिक्टेड रैंडम। कम टू द नेक्स्ट वन, सिंपल रैंडम, मार्क करिए इसका मीनिंग भी। A simple random sample is one in which every item of the population has an equal chance of being selected। इक्वल चांस है, कोई यहाँ पर पार्शियलिटी नहीं है। जैसा है हमने बिल्कुल इम्पार्शियल है कि हमने कोई भी सैंपल कलेक्ट कर लिया। अब इसका एग्जांपल क्या है, लॉटरी। एग्जांपल नहीं मतलब ऐसे हम करते हैं इसको, जैसे आपने कहीं पर लॉटरी निकल रही है, अब बहुत बड़े ड्रम में आपने सबकी सब टिकट रख ली और किसी को भी आपने बुलाया और उसको पूरा शेक करके सारा का सारा, और फिर आपने जो है फोल्ड करी हुई स्लिप्स में से कोई भी आपने 3 उठा ली, 4 उठा ली, तो ये क्या है, लॉटरी। सबके लिए चांस है, किस्मत आपकी किसका आ जाता है। This method is very popular in lottery draws conducted by DDF, allotment of houses। कई जगह पर लॉटरी तो आपको पता ही क्या होता है, अपने स्कूल में भी जैसे वो पीछे हुआ था मेले में, उसमें लॉटरी में कितना लोगों का निकला था। नेक्स्ट इज यूज ऑफ द रैंडम नंबर टेबल। The lottery method becomes very inconvenient and time consuming in case of large size of population। In such situations, random selection of the sample can be made by use of the random table। यहाँ पे क्या है, हमने कुछ टिपेट है, ये स्टैटिस्टिशियन थे, इन्होंने कुछ टेबल्स बनाए, ये कुछ नंबर्स है 29526641, मतलब कि इन्होंने इसको जो है अरेंज किया हुआ है, कोई नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं है, तो उसके हिसाब से जो जो भी ऐसा नंबर आ रहा है ना, यहाँ पर 10,404 डिजिट रैंडम नंबर्स है, और इस तरीके से इंटू 4 डिजिट है, तो इतने हमारे पास में सैंपल्स निकल करके आ सकते हैं 41,600, और उसमें से हमने कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लिए है, वो कहलाता है रैंडम ये टिपेट मेथड। ठीक है, टिपेट मेथड इसको बोलते हैं। इसके अलावा और भी है, फिशर एंड येट्स, एमजी कैंडल, बीबी स्मिथ, ये भी है। अब इसके मेरिट्स हैं, मेरिट्स डिमेरिट्स इतनी डिटेल में आपने नहीं करना है, बट आपको समझा रही हूँ मैं, डोंट लर्न अप टू दिस। मेरिट्स, अपना कोई पर्सन हमारा प्रेजुडाइज नहीं है, किसी को भी सैंपल इकट्ठा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस है, एक्यूरेसी भी है बिकॉज यहाँ पर हमने अपने बिल्कुल इम्पार्शियल है कि हमने काम किया है, और इंक्रीजिंगली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। एज साइज ऑफ अ रैंडम सैंपल इंक्रीजेस, इट बिकम्स मोर एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। जितना हमारा सैंपल का साइज बड़ा होगा वो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। डीमेरिट्स, अनसुटेबल फॉर स्मॉल सैम्पलिंग। अगर आपके पास छोटा डेटा है, कम डेटा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, उसमें पार्शियलिटी हो सकती है। मान लीजिए 6-7 जने हैं तो ठीक है। डिफिकल्ट टू प्रिपेयर सैम्पलिंग फ्रेम एंड टाइम कंज्यूमिंग, कई बार टाइम कंज्यूमिंग भी होता है कि अगर बहुत ज्यादा डेटा है तो उसमें सैंपल निकालने में टाइम लगता है। एंड डिफिकल्ट टू प्रिपेयर सैम्पलिंग फ्रेम, यहाँ पर कोई हमारे पास मेथड्स नहीं है, हमने किसी को भी ले लिया तो ये किस्मत की बात बन जाती है। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग, मार्क करिए इसको। द सिलेक्शन ऑफ अ सिंपल रैंडम सैंपल इज अप्रोप्रिएट व्हेन डिफरेंट एंड्स ऑफ द पॉपुलेशन आर होमोजीनियस। रिस्ट्रिक्टेड में क्या होता है कि यहाँ पर हम उनको लेते हैं जो कि डेटा हमारा होमोजीनियस होता है। However, in case of heterogeneous, simple random sample may not be a true representative of the population। Restricted में ये होता है कि हम इसमें जो है, अगर हमारी पॉपुलेशन होमोजीनियस है तो हम इसको इजीली यूज कर लेते हैं, और इसके कुछ मेथड्स हैं। हेटेरोजेनियस में पॉसिबल नहीं है। हेटेरोजेनियस मतलब जब सब कुछ अलग अलग है, होमोजीनियस मतलब जबकि लगभग सब कुछ सेम है। इसके कुछ मेथड्स हैं, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर और मल्टी स्टेज। सबसे पहले आइए stratified random sampling। In this method, the universe on the entire population is divided into a groups or strata, and then certain numbers of items are taken from each group at random। इसमें क्या होता है, पूरे के पूरे डेटा को हमने कुछ
लेयर्स में इकट्ठा किया, स्ट्रेटा में इकट्ठा किया, स्ट्रेटा में उसको डिवाइड किया, और फिर सब में से हमने कुछ ना कुछ नंबर्स लिए, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. Its basic purpose is to ensure that all the characteristics of a heterogeneous population adequately represented in the sample. हमने सबकी अलग अलग जो सेम चीजें थी उसको हमने एक साथ कर दिया अलग अलग लाइन में, और फिर हमने जो उसमें सैंपल लिया. इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. यहाँ पर इसके एक्यूरेसी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इससे बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्ट्रेटा में से, हर एक लेयर में से जो है हमने सैंपल को इकट्ठा किया है. ठीक है, इसकी मैरिज ध्यान दीजिएगा कि आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा. यू हैव टू लर्न अप्रोच सैम्पलिंग मेथड की मैरिज डिमेरिट, प्राइमरी डेटा, ओके, सेंसस मेथड, इनके डिटेल में रहने दीजिएगा. नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. मार्क करिए, मीनिंग मार्क करिए इनका. अंडर दिस मेथड, आउट ऑफ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ अवेलेबल पॉपुलेशन, द सैंपल इज सिलेक्टेड बाय टेकिंग एवरी nth आइटम. अब देखिए पिछली बार में हमने क्या किया था, स्ट्रैटिफाइड में हमने डिवाइड किया था, डिवीजन किया था, फिर उन डिविजन्स में से हमने जो है डेटा को कलेक्ट किया था. अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हर एक nth आइटम को चांस, जैसे कि 11, 21, 31, 41, 51, 61, ऐसे मान लीजिए 500 है, हमने nth आइटम ले लिया, फिर नेक्स्ट चांस से हमने ले लिए 25, 15, 5, 45, 35 ऐसे ले लिया. इसको हम काफी मेथड भी बोलते हैं. अच्छा, मीनिंग्स बस मार्क करिए कैसे कैसे करते हैं. नेक्स्ट इज क्लस्टर सैम्पलिंग. Under this method, total population is divided into some recognizable subdivisions known as clusters. And then out of all the clusters, a given number of clusters are chosen at random, and all the items covered by the selected clusters are included in the sample. Cluster होता है groups. तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सारे के सारे डेटा को कुछ क्लस्टर्स में इकट्ठा किया. अब देखिए एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर. Suppose we are interested in obtaining the income status of household of rural areas of उत्तर प्रदेश. हमें इनकम देखनी है गाँव के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की. हमने क्या किया, इफ देयर आर अबाउट 100 विलेजेस एंड ऑब्टेनिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल द हाउसहोल्ड में बी अ डिफिकल्ट टास्क. 100 गांव है, हम क्लस्टर मेथड हम क्या करेंगे, इट इज पॉसिबल टू डिवाइड दीज 100 विलेजेस इनटू डिफरेंट क्लस्टर्स सच एज दैट आर होमोजेनियस बिटवीन देमसेल्व्स, लाइक बाय इंक्लूडिंग सम विलेजेस व्हिच आर इकोनॉमिकली वीकर एंड सम विद अ साउंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड. If 15 clusters are formed this manner, then out of these clusters we can select some clusters. जैसे देखिए 100 गांव हैं, तो हमने इसमें क्या किया, ऐसे गांव के हमने ग्रुप्स बना लिए जिनकी इनकम मान लीजिए महीने की 10,000 से कम है, फिर अगलों की इनकम 50,000 से 10,000 से 50,000, 50,000 से 1 लाख, ऐसे हमने इनके क्लस्टर्स में से हमने ग्रुप बना लिए. फिर इन क्लस्टर्स में से हमने मान लीजिए हमारे पास में 100 गांव के हमारे बन गए, 10 क्लस्टर्स बन गए. अब 10 में से हमने सब 10 गांव में से हमने सब में से 2-2 गांव ले लिए, 2-2 गांव ले लिए, और इस हमने जो वो 2-2 गांव के ग्रुप्स आए उसमें से हमने जो रिजल्ट दिए, कैसे यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस है, यहाँ के लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, कैसे यहाँ पे पिछले कुछ सालों में कैसे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है, इन सब चीजों को जब हम क्लस्टर्स में डिवाइड करके जब हम सैंपल्स निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लस्टर मेथड. नेक्स्ट इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. मल्टी स्टेज सैम्पलिंग वो मेथड है, इसका मार्क करिए. This is an extension of the cluster exam sample, which is carried out in multi stages, say 2, 3 or 4 stages. यहाँ पे हम stages में divide करते हैं. अब ये और ज्यादा extensive है cluster से. In the first stage, the universe is divided into some clusters from which certain clusters are selected. The selected first stage samples are again subdivided. अब मान लीजिए पहले हमने 2-2 गाँव लिए, जब हमने 5-5 गाँव लिए, 5-5 में से हमने फिर 2-2 लिए, फिर उन दोनों में से हमने रिजल्ट निकाला, मतलब और एक्सटेंसिव इसको कर दिया, इसको हम बोलते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. ठीक है, तो ये थे हमारे मेथड्स ऑफ द सैम्पलिंग.